भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वाणी गरीब सुन बेसुन से अगम है, यानी वो जो सतलोक है वो सुन और बेसुन से भी आगे है। सुन यानी बहुत सारी सुन आती हैं। परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि जब हम सतलोक में जाएंगे तो बहुत सारी खाली जगह आएंगी, सुन आएंगी, वैक्यूम पैलेस। गरीब सुन और बेसुन से अगम है, आगे है। पिंड ब्रह्मांड से न्यारा, इस शरीर से और काल के किस ब्रह्मांड से भी न्यारा है वो सतलोक। और शब्द समाना शब्द में अवगत वार न पार। और वहां जाकर फिर हमने क्या किया, जो शब्द हमें सतगुरु ने दिया था, सार शब्द, उसको हमने वहां पर जाकर जमा करा दिया सतगुरु के दरबार में। और उस सतगुरु की महिमा का कोई वार न पार नहीं है, अविगत वार न पार। जब आत्मा सतलोक को चलती है तब कई सुन स्थानों से गुजरना पड़ता है। सतलोक सभी सुनों के पार है। बेसुन अर्थात विशेष सुन में अक्सर पुरुष का लोक है। वह पिंड अर्थात शरीर तथा ब्रह्मांड से भी पार है, उससे भी आगे सतलोक है। शब्द अर्थात शब्द समाना शब्द में, शब्द अर्थात सार नाम की भक्ति को शब्द अर्थात परमात्मा के भक्ति खजाने में जमा करा दिया। परंतु परमात्मा अवगत की महिमा का कोई वार न पार नहीं, कोई सीमा नहीं, अवगत वार ना पार। वाणी गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, अजब लखाया देश, यानी हम ऐसे सतगुरु के ऊपर कुर्बान हो जाएं जिन्होंने हमारे को वो सतलोक रूपी अजब गजब देश के दर्शन करा दिए, लखा दिया। सतगुरु को कुर्बान जा, अजब लखाया देश। तो आज हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने ज्ञान से दिखा दिया, तत्व ज्ञान से दिखा दिया, अपने आशीर्वाद से दिखा दिया। और गरीबदास जी स्वयं देख कर आए थे आप और हमारे को विश्वास दिलाने के लिए। तो आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वचनों पर ही हमने तो विश्वास कर लिया। हमने तो अपने गुरुदेव भगवान पर ही विश्वास कर लिया। हमने देखने की आवश्यकता नहीं है, हम देखने की जिद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो अपने परमात्मा के प्रत्येक वचन को सत्य मान लिया। और यदि उनके वचन को ही सत्य नहीं मानेंगे, उनकी बात पे ही यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी जो बता रहे हैं पता नहीं वो सतलोक है कि नहीं है, ऐसी सुख सुविधा है या नहीं है, तो क्या खाक सतलोक जाएंगे हम? कभी पार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तो विश्वास का मार्ग है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो गरीबदास जी कह रहे हैं मैं तो आंखों देख के आया था भाई, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। और हम भगत बिना आंखों से देखे यकीन कर चुके हैं, गरीबदास जी जैसा यकीन कर चुके हैं। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी विशेष रजा है परमात्मा की आप और हमारे ऊपर। अगर आजीवन मर्यादा में लगे रहे, थोड़ा सा जीवन है, परमेश्वर सतलोक में ही ले जाकर छोड़ेंगे। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, अजब लखाया देश, यानी बार बार सृष्टि रचना सुना सुना कर और उन महापुरुषों की वो वाणियां सुना सुना कर परमेश्वर ने हमें सतलोक दिखा दिया धरती लोक से। और पार ब्रह्म परवान है, निरालम निज नेस। बलिहारी अपने सतगुरु पर, कौन से सतगुरु पर? सतगुरु रामपाल जी पर, क्योंकि हम अपने गुरुदेव की महिमा कर रहे हैं। हम अपने गुरुजी की महिमा कर रहे हैं यहाँ पर, गरीबदास जी के गुरुजी की महिमा नहीं कर रहे। और जो गरीबदास जी को गुरु रूप में मिला था वो यही गुरु था, इसलिए हम सीधे अपने गुरु की महिमा करेंगे। बलिहारी अपने सतगुरु रामपाल जी भगवान पर, जिसने अजब अर्थात अनोखा वो देश दिखा दिया, सतलोक दिखा दिया। पार ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म परमाण है, वह निरालंब जिसको किसी का सहारा नहीं, वह अपनी शक्ति से स्थिर है तथा निज नेस अर्थात खास पाप नाशक है वो परमात्मा। वाणी गरीब सतगुरु सोहम नाम दे, गुज बीरज विस्तार। भाई गरीबदास जी का सतगुरु भी सोहम नाम दिया करता था, तो हमें गरीबदास जी का सतगुरु थोड़े देगा सोहम नाम? आज हमें किसने दिया? हमें कौन दे रहा है? हमें सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे और गुज बीरज विस्तार, और बिन सोहम सीजे नहीं, मूल मंत्र निज सार। यानी वो सार नाम भी सोहम के बिना काम नहीं करेगा। सतगुरु सोहम नाम जाप देता है, तो आज हमें किसने दिया भाई? हमें कौन दे रहा है वो नाम जाप? भाई सतगुरु देता है, बहुत अच्छी बात है। और वो सतगुरु यदि आज ना हो तो फिर क्या फायदा उसकी महिमा का?
तो आज वो सतगुरु दे रहा है भाई। कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन दे सकता है वो नाम? गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु दे सकता है। और सतगुरु गरीबदास जी ने किसको बताया? कबीर जी को बताया। तो आज हमें कौन दे रहा वो नाम? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? कबीर परमात्मा हुए, कबीर साहिब हुए। इसलिए तो हमने इस नकली कबीर साहिब को अपने घर से निकाल दिया। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे गुज बीरज विस्तार, और बिन सोहम सीजे नहीं मूल मंत्र निजसार। सरलार्थ, सतगुरु सोहम नाम जाप देता है, इससे आगे और गुज यानी गूढ़, बीरज यानी विशेष ज्ञान, विस्तार के साथ उपदेश मंत्र का राज यानी रहस्य जो सतगुरु उपदेश देते समय समझाता है। पहले सोहम मंत्र का जाप देता है। सोहम के जाप बिना मूल मंत्र अर्थात सारनाम सीजे नहीं अर्थात लाभ नहीं देता। यानी सारनाम से पहले सतगुरु हमसे सोहम नाम की कमाई करवाएगा, फिर वो सारनाम लेने के बाद फिर हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। वाणी, गरीब सोहम सोहम धुन लगे दर्द बंद दिल माही, और सतगुरु पर्दा खोल ही परलोक ले जाही, सतलोक ले जाही। सरलार्थ, काल ब्रह्म के ओम नाम की कमाई को त्रिकुटी पर जमा करने के पश्चात ओम नाम का जाप समाप्त हो जाता है। यानी जब हमें मूल कमल से लेकर और सहस्त्र कमल दल तक की कमाई यानी ओम नाम तक की कमाई जब हम धर्मराज के दरबार में जमा करवा देते हैं और जब हमारे को वहां से निकलने का रास्ता दे दिया जाता है 10वां द्वार पार करके, तो फिर ओम नाम की कमाई समाप्त हो जाती है। जो हम सतनाम में 2 मंत्र जाप करते हैं, पहला ओम, फिर वो ओम नाम का जाप नहीं करना होता। फिर जब हम ऊपर जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में, तो परमात्मा कहते हैं दोनों श्वासों से फिर अक्षर पुरुष का ही जाप चलेगा। सोहम 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 सोहम, अंदर लेते समय भी और बाहर छोड़ते समय भी ऑटोमेटिक चलेगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का विधान है। जैसे काल की कमाई ओम नाम की वहां छोड़ी और जैसे ही हम अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, हमारा सतनाम का जाप ऑटोमेटिक चलेगा, लेकिन ओम नाम हट जाएगा और बाहर छोड़ते समय और अंदर लेते समय सोहम सोहम की धुन लग जाएगी। गरीब सोहम सोहम धुन लगे और दर्द बंद दिल माही, और मीठा मीठा दर्द, एक कशक, वो तड़प हमारे अंदर ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी फिर सतलोक जाने की। सतगुरु पर्दा खोल ही, सतगुरु ने सारे रास्ते खोल दिए और परालोक ले जाही। क्या कह रहे हैं परमात्मा? काल ब्रह्म के ओम नाम की कमाई को त्रिकुटी पर जमा करने के पश्चात ओम नाम का जाप खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर सोहम सोहम ही दोनों श्वासों से प्रारंभ हो जाता है और सारनाम पहले की तरह ऊपर के श्वास से स्मरण होता है। और सारनाम की जो विधि होती है, सारनाम का जो सुमरण होता है, वो वैसे ही चलता रहेगा। सुरती नृत्य से जाप चलता है। नाम के सुमरण से हृदय में मीठा मीठा दर्द महसूस होने लगेगा। दर्द बंद दिल माही, फिर सतगुरु सभी द्वारों का पर्दा यानी दरवाजा खोलकर परलोक अर्थात सत्य लोक ले जाएगा। सतगुरु पर्दा खोल ही और सत्य लोक ले जाही, परालोक ले जाही। वाणी, गरीब सोहम जाप अजाप है, यानी सोहम का जो जाप है वो जीभ से नहीं करना पड़ता, वो अजाप है। सोहम जाप अजाप है, बिन रसना होए धुन, बिना जीभ के उसका सुमरण होता है। और चढ़े महल सुख सेज पर, चढ़े महल यानी सतलोक की तरफ जहां पाप नहीं पुण्य। सोहम नाम का जाप अजपा जाप है, क्योंकि इसमें जिव्या तथा होठ प्रयोग नहीं होते, केवल श्वास से सुमरण होता है। उसी से सोहम जाप की आवाज होती है। उस महल अर्थात सत्यलोक में चढ़ जाते हैं जहां पाप तथा पुण्य का व्यवहार नहीं है। वाणी, गरीब सोहम जाप अजाप है, बिन रसना होए धुन। सतगुरु दीप समीप है, नहीं बस्ती नहीं शून्य। सत्य लोक में जहां सब हंस आत्माएं भगत जो मुक्त होकर जाते हैं, यानी इस काल लोक से मुक्त होकर जो भगत सतलोक में जाते हैं, उनका घर परमात्मा के सिंहासन के पास में है। यानी भाइयों और बहनों, ये गूढ़ रहस्य है
यानी हम जितनी भी आत्माएं इस काल के साथ में फंसी और इस 21 ब्रह्मांड में आई, हम सब के सब परमात्मा के विशेष सेवादार थे। वहां पर हम सब के सब परमात्मा के विशेष सेवादार थे। आप और हम आत्माओं को सतलोक में विशेष सुख प्राप्त था, विशेष सुख प्राप्त था। अब जैसे एक तो कोई प्रधानमंत्री के आसपास उसका कोई रिश्तेदार हो, उसका कोई बॉडीगार्ड हो, और एक कोई आम जनता हो, तो इस प्रकार से हम जितने भी लोग, जितने भी आत्माएं जो 21 ब्रह्मांड में फंसी पड़ी हैं, हम सब परमात्मा के सिंहासन के आसपास में रहा करते थे। हम परमेश्वर के विशेष प्यारे, विशेष सेवादार थे। वैसे तो सारे प्यारे हैं परमात्मा के, लेकिन कुछ खास भी होते हैं भाई। तो हम परमेश्वर के वो विशेष थे, क्योंकि जब जीव को ज्यादा सुख हो जाता ना, फिर वो उसकी वैल्यू नहीं समझ पाता है। तो हमने वहां पर इतने सुख थे, इतने ठाठ बाट थे, परमात्मा के सिंहासन के आसपास हम रहा करते थे। मिनट मिनट में परमात्मा के दर्शन करना, मिनट मिनट में परमात्मा से आशीर्वाद लेना। जिस प्रकार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जो गुरुदेव भगवान के आसपास रहा करते थे तो वो भी भगत ही, और वो भी भगत थे जो बेचारे पंडाल में चुपचाप जो है वो बैठा रहा करते थे। अब परमात्मा की दृष्टि में तो दोनों बराबर थे, लेकिन ज्यादा सुखी, ज्यादा परमात्मा के प्यारे लोग फिर किसको मानते हैं? जो गुरु जी के पास में रहते थे, गुरु जी के पीछे बंदूकें लेके चलते थे, गुरु जी पे चवर करते थे, बार बार गुरु जी से आशीर्वाद लिया करते थे। तो एक समय एक बिहार से एक माई थी, बूढ़ी बैठी थी बेचारी पंडाल में, माला कर रही थी अपनी बैठी बैठी, आशीर्वाद के लिए लाइन लगी तो वो भी लग गई। अब भगतों की तो होती है। अब गुरु जी के आसपास जो भगत रहते थे, गुरु जी के साथ में चलते थे, कोई बंदूक लेके चल रहा है, कोई चवर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो उस माई ने जाकर गुरु जी से कहा, जब माई का नंबर आया आशीर्वाद लेने का, तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से सतलोक आश्रम बरवाड़ा में उस माई ने कहा कि गुरु जी, बोले हाँ माई, बोला गुरु जी सबसे पहले तो यही भगत पार होंगे जो आपके आसपास रहते हैं, दिन में 20 बार आपसे प्रसाद लेते हैं, 50 बार आप इनको आशीर्वाद देते हो, 24 घंटे आपके साथ में रहते हैं। गुरुजी सबसे पहले तो यही पार होंगे, यही जाएंगे सतलोक। अब माई ने तो जैसा ज्ञान था वैसा कह दिया। तो गुरुजी ने कहा कि माई एक बात बता। बोला जी गुरुजी बताइए। बोला डॉक्टर के सबसे नजदीक कौन सा मरीज रहता है? यानी डॉक्टर सबसे ज्यादा किस मरीज की देखभाल करता है, बार बार किस मरीज को समझाता है? बोला गुरुजी डॉक्टर तो बार बार फटाफट उसी मरीज के पास जाएगा जो ज्यादा सीरियस हो, ज्यादा जो बीमार हो, सीरियस हालत हो, जो कोमा में हो। तो गुरुजी ने कहा कि बेटी ये जितने भी मेरे आसपास घूमते तुम्हारे को बहुत बड़े भगत नजर आ रहे हैं ना, ये बॉडीगार्ड, ये सेवादार, ये सारे के सारे ये कोमा में है, कोमा में ये भयंकर रूप से बीमार हैं। अगर मैं इनको अपने आसपास ना रखूं, ये सेवा ना दूं, तो काल इनको कब का उठा के ले जाए। तो माई की बात समझ में आ गई और गुरुजी ने कहा कि बैठ के अपनी माला कर ले, इस चक्कर में मत पड़ना कि कौन भगत बड़ा है और कौन भगत छोटा है। तो इसी प्रकार हैं तो सारे परमात्मा के प्यारे ही सतलोक में, लेकिन यहां परमात्मा क्या कह रहे हैं? सतलोक में जहां सब हंस आत्माएं भगत जो मुक्त होकर जाते हैं, उनका घर कहां है? परमात्मा के सिंहासन के पास में है। इसलिए गुरुजी हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारी जो किस्मत है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पता नहीं कितना गुना ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश की किस्मत तो तुम्हारे पासिंग भी नहीं है। यानी आज हम निकम्मों का नंबर आ गया, जो परमात्मा के सारे ठाट बाट को छोड़कर इस काल के चक्कर में फंस गए थे कि ना जाने यहां से भी ज्यादा सुख देगा हमें वहां पर, यहां गधा कुत्ता बना के गोबर खिला दिया। फिर तो परमात्मा के सिंहासन के पास है, उनका दीप सतलोक में ही भिन्न है। जैसे राजा का महल अलग होता है, परंतु सभी को जैसे सूर्य के दर्शन होते हैं और अपने साथ ही रहता नजर आता है, ऐसे परमात्मा प्रत्येक सतलोकवासी को महसूस होता है। तो भाइयों और बहनों, इसलिए परमात्मा यहां आकर इतना दुख उठाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के विशेष लाडले हैं, विशेष प्यारे हैं, जो सतलोक में उनके आसपास रहा करते थे। और जब जीव को ज्यादा सुख हो जाता ना, वो ही भ्रमित हो जाता है।
तो सतलोक में जो दूर दूर के द्वीप में जो भाई बहन हमारे जो रह रहे थे वो भ्रमित नहीं हुए, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही सुखी थे वहां पर। हम परमात्मा के ज्यादा ही लाडले थे, ज्यादा ही प्यारे थे, इसीलिए परमात्मा हमारे लिए यहां आकर इतना दुखी हो रहा है। तो अब हमने इस बात को समझना चाहिए, जब हमारा बाप सतलोक का सुख छोड़कर और यहां भटक रहा है आप और हमारे लिए, तो फिर हमने तो यहाँ के दुखों को छोड़ने में देरी करनी नहीं चाहिए। गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।